स्मार्ट आइडियाज के साथ आप 1 एकड़ जमीन में खेती करके सालाना 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। ये खेती कैसे होती है, कहां पर की जा सकती है, इस पर कितना खर्चा होता है और कितनी कमाई होती है, ये सब आपको बताएंगे हम इस वीडियो में। और ये सिस्टम लगाने के लिए आपको सरकार से सब्सिडी और छूट मिलती है। सरकार की कई योजनाएं हैं जिनका लाभ आप उठा सकते हैं। हर साल लगभग 10 फीट की लाइन पर 60 से 90 ग्राम नाइट्रोजन का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात किया जा सकता है और इससे आप डॉलर भी कमा सकते हैं, यानी कि रसभरी आपको रुपया कमाने के साथ साथ डॉलर कमाने का मौका भी देती है। 1 एकड़ जमीन पर खेती से सालाना 8 लाख रुपए से 10 लाख रुपए की कमाई हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आपने रास्पबेरी का नाम तो सुना ही होगा, वही जिसे हम आमतौर पर रसभरी कहते हैं। इसका स्वाद जितना लजीज होता है, इसकी खेती उतनी ही मुनाफेदार। रसभरी की खेती करके 1 एकड़ में सालाना 10 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। ये खेती कैसे होती है, कहां पर की जा सकती है, इस पर कितना खर्चा होता है और कितनी कमाई होती है, ये सब आपको बताएंगे हम इस वीडियो में। आप देख रहे हैं फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल और मैं हूं आपके साथ कुमार पवन। रास्पबेरी फार्मिंग की A to Z जानकारी आपको मिलेगी फ्रीडम ऐप पर। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उससे फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा भाषाओं में 800 से ज़्यादा ऐसे कोर्सेज हैं जो फ्रीडम ऐप पर आपको उपलब्ध होंगे। फ्रीडम ऐप है वो आपकी ज़िंदगी बदलने वाला साबित होगा, क्योंकि इसके कोर्सेज से आप ना सिर्फ खेती बाड़ी बल्कि बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस के नए नए आइडियाज़ को जानेंगे और मेंटर से आप ये समझेंगे कि कैसे ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं, कैसे नया बिजनेस शुरू किया जा सकता है। दोस्तों, ये 21वीं सदी है। इसमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की बहुत ज़रूरत है। स्मार्ट आइडियाज़ के साथ आप 1 एकड़ ज़मीन में खेती करके सालाना 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। 10 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है और इसका फॉर्मूला है रास्पबेरी फार्मिंग। रास्पबेरी को भारत की जलवायु में उगाया जा सकता है, ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। लेकिन ठंडे मौसम वाले इलाके जो भारत के हैं वो रसभरी के लिए बहुत मुफीद है और यहाँ पर रसभरी अच्छे से फलती फूलती है। रसभरी कुछ हद तक छाया में उगाई जा सकती है, लेकिन सूर्य की सीधी रोशनी में इसकी बढ़वार जो है वो बहुत अच्छी रहती है। रसभरी की फसल सबसे बेहतर चिकनी बलुई मिट्टी से लेकर तलछट मिट्टी में होती है। तलछट मिट्टी वो होती है जो पहाड़ों के तलहटी में होती है, जिसमें पानी निकासी की व्यवस्था अच्छी हो, क्योंकि जल भराव वाले जो खेत हैं वहाँ पर रसभरी को नुकसान हो सकता है। इसमें जड़ गलन का रोग लग सकता है। रसभरी के पौधे के लिए 6 से 7 pH वाली जो मिट्टी है वो अनुकूल रहती है, क्योंकि ज़्यादा pH मान वाली मिट्टी में रसभरी नहीं उगती है। रास्पबेरी की अच्छी फसल है वो 6 से 7 pH मान वाली ज़मीन में लगती है। अम्लीय गुणों वाली मिट्टी को चूना डालकर ठीक किया जा सकता है, उसको ट्रीट किया जा सकता है। मिट्टी जांच के परिणाम के आधार पर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करना चाहिए, जो किसान अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं। ज़मीन की तैयारी के सिलसिले में मिट्टी को उर्वर बनाने के लिए जैविक खाद का उपयोग करना बहुत अच्छा रहता है। जितनी ज़्यादा जैविक खाद आप डालेंगे, रसभरी का उत्पादन उतना ज़्यादा होगा, आपकी कमाई भी उतनी ही ज़्यादा रहेगी, यानी कि जितना गुड़ आप डालेंगे उतना मीठा होगा। अब आपको बताते हैं रसभरी को कब उगाना चाहिए। सामान्य तौर पर नर्सरी के डिब्बे में जो रसभरी के पौधे उगाए जाते हैं उनको ठंड से बचाया जाना चाहिए। पाले का मौसम हो उसके बाद इसको लगाना चाहिए। इन पौधों को नर्सरी के पौधे की तुलना में 1 इंच ज़्यादा गहरा जमीन में रोपना चाहिए। रसभरी की खेती में ज़मीन या खेत की तैयारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यही से खेती की शुरुआत होती है और यहीं से आखिर तक आपका जो रिजल्ट है वो इस पर निर्भर करता है। खेत की ऊपरी मिट्टी में जैविक खाद डालकर उसे अच्छे से तैयार करना चाहिए और नीचे की मिट्टी गहरी और अच्छी तरह से सूखी होनी चाहिए। ऐसे इलाके जहां पर 2-3 साल से टमाटर, आलू, बैंगन या किसी भी तरह की मिर्च की फसल उगाई गई हो, जहां पर जो झुलसा रोग है वो हुआ हो, तो वहां पर रसभरी को उगाना थोड़ा सा नुकसानदायक साबित हो सकता है। अगर उस जगह पर आपको रास्पबेरी की फार्मिंग करनी है
तो पहले फंगिसाइड का ट्रीटमेंट करना चाहिए ताकि जो झुलसा रोग है वो रास्पबेरी में ना आए। रास्पबेरी के पौधारोपण से पहले खरपतवार को अच्छे तरीके से खत्म कर दें। मिट्टी अच्छी तरह से मिल जाए, इसके लिए 1-2 बार खेत की जुताई कर लें। रास्पबेरी का पौधा है वो जड़ समेत बड़ा हो जाए तब उसको ज़मीन में रोपना चाहिए, क्योंकि जड़ें हैं वो वहीं से शुरू हो जाती है। नर्सरी का 1 साल पुराना पौधा हो तो वो बहुत मुफीद रहता है रोपने के लिए। और डिब्बे में लगे पौधों के तने की लंबाई जब 20 से 30 सेंटीमीटर की हो जाए उस वक्त उसे खेत में रोप देना चाहिए। अक्सर रास्पबेरी के पौधों के बीच की दूरी है वो एक लाइन में, कतार की दूरी अगर हम बात करें तो कतार से कतार के बीच 60 सेंटीमीटर की दूरी आदर्श मानी गई है। और इसके जो पौधे की दूरी है वो 2.75 मीटर होती है। इसके गलियारे के बीच की दूरी है वो करीब ज़्यादा रहती है। आमतौर पर 15 से 18 जो है वो प्रति मीटर इसका तना रहता है, क्योंकि ये बहुत फैलने वाला पौधा होता है। रास्पबेरी के लिए सिंचाई पूरी तरह से मिट्टी के प्रकार और मौसम की परिस्थिति पर निर्भर करती है। सूखे क्षेत्रों में रास्पबेरी की फसल को बार बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अगर साप्ताहिक बारिश 1 इंच से कम हो तो पर्याप्त सिंचाई आपको इसकी करनी पड़ेगी, क्योंकि पानी कम मिलेगा तो रास्पबेरी है वो बहुत अच्छी नहीं होगी। आमतौर पर रास्पबेरी को हफ्ते में 1 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद पर्याप्त सिंचाई की जाए तो भरपूर उत्पादन होता है। पानी की कमी की स्थिति में ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। ड्रिप जो इरिगेशन है यानी कि बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है वो भी कारगर है। इसके अलावा स्प्रिंकलर्स यानी कि फव्वारे से भी आप रास्पबेरी की सिंचाई कर सकते हैं। और ये सिस्टम लगाने के लिए आपको सरकार से सब्सिडी और छूट मिलती है। सरकार की कई योजनाएं हैं जिनका लाभ आप उठा सकते हैं। ड्रिप और स्प्रिंकलर अपने खेत में लगा सकते हैं और इससे आपका पानी है वो कम लगेगा, यानी कि पानी की बचत होगी और रास्पबेरी की फसल भरपूर होगी। इसके लिए आप स्थानीय बागवानी विभाग या फिर कृषि विश्वविद्यालय में संपर्क कर सकते हैं, जो आपका राज्य का, आपके शहर का है, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। रास्पबेरी की फसल जैविक खाद और उर्वरक के इस्तेमाल पर बहुत अच्छा परिणाम देती है। पौधे की अच्छी बढ़त के लिए उर्वरक है वो बहुत इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। इसके लिए प्लान बनाना बेहतर होता है। हर साल लगभग 10 फीट की लाइन पर 60 से 90 ग्राम नाइट्रोजन का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। जैसे ही प्राइमोकेन बढ़ने लगता है तब पूरे का 1/3 इस्तेमाल आपको करना चाहिए। उर्वरक का जो पूरी मात्रा है उसका 1/3 आपको दे देना चाहिए। 1/3 मई के अंत में देना चाहिए और 1/3 जून के आखिर में इस्तेमाल करना चाहिए। फर्टिलाइजर के इस्तेमाल के बाद ब्रॉडकास्टिंग मेथड यानी कि छिड़काव पद्धति का इस्तेमाल करना चाहिए। मिट्टी में फर्टिलाइजर जब आप डालते हैं तो उसके बाद हल्की सिंचाई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप पानी देते हैं फर्टिलाइज़र डालने के बाद तो वो जड़ों तक पहुंच जाता है बड़ी आसानी से। मिट्टी की जांच के बाद अगर पोषक तत्वों में कमी होती है तो उसे दूर किया जाना चाहिए। ज़मीन की तैयारी के वक्त पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद के इस्तेमाल से अच्छी फसल पैदा होती है और फसल की बढ़वार है, ग्रोथ है वो बहुत अच्छी रहती है। क्यारियों के बीच पनपने वाले खरपतवार पर नियंत्रण के लिए हल्की जुताई की ज़रूरत पड़ती है। जड़ को नुकसान पहुंचने से रोकने के लिए 1 से 1.5 इंच से ज़्यादा आपको गहरी जुताई नहीं करनी चाहिए। इसके बीच में मल्चिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्चिंग यानी कि गीली घास ज़मीन पर रखने से नमी बनी रहती है ज़मीन में, साथ ही खरपतवार है उससे भी छुटकारा मिलता है। रास्पबेरी को कीटों से बचाने के लिए समय समय पर आपको कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि रास्पबेरी है वो बहुत ही मीठा फल होता है और इसकी तरफ कीटनाशक कीड़े हैं वो बहुत तेज़ी से आते हैं इस पर, इसलिए कीटनाशक का छिड़काव ज़रूरी होता है। और अब बात करते हैं रास्पबेरी फार्मिंग से जुड़ी सबसे अहम बात की। रास्पबेरी का जो फल है वो बहुत जल्दी नष्ट होने वाला होता है, इसलिए वक्त पर होने पर इसकी कटाई बहुत ज़रूरी है। यानी कि जैसे ही ये फल पके उसको तोड़ना पौधे से बहुत ज़रूरी होता है। और फल की कटाई है वो इसकी जो बाकी ज़िंदगी है, जो उसका लाइफ स्पैन है उसको तय करती है। रास्पबेरी फल की कटाई रोज़ की जा सकती है। लगभग 60 से 65% फल की मार्केटिंग बतौर ताज़े फल के रूप में की जा सकती है और 35 से 40% की मार्केटिंग फ्रोज़न फ्रूट के रूप में की जा सकती है। ताज़ा फल के तौर पर इसे स्थानीय बाज़ार में बेचा जा सकता है, जबकि फ्रोज़न फ्रूट के तौर पर इसे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में निर्यात किया जा सकता है और इससे आप
डॉलर भी कमा सकते हैं, यानी कि रास्पबेरी आपको रुपया कमाने के साथ साथ डॉलर कमाने का मौका भी देती है। रास्पबेरी के उत्पादन और कमाई की बात करें तो 1 एकड़ जमीन पर खेती से सालाना 8 लाख रुपए से 10 लाख रुपए की कमाई हो सकती है। दोस्तों, ये काफ़ी बड़ी रकम है। 10 लाख रुपए 1 एकड़ से कमाई होना बहुत बड़ी बात है। भारतीय बाजार में रास्पबेरी 100 रुपये किलो से लेकर 150 रुपये किलो तक बिकती है। रास्पबेरी पौधारोपण के 3 साल बाद उत्पादन देना शुरू कर देती है और इसके पेड़ 10 से 15 साल तक फल देते रहते हैं, यानी कि आप एक बार रास्पबेरी लगाते हैं तो 10 से 15 साल तक इससे लगातार आपकी कमाई होती रहती है। जो कम जोत वाले किसान हैं, यानी कि जिनके पास कम ज़मीन है, उनके लिए रास्पबेरी की खेती है वो एक बड़ी सौगात है। वो कम जगह पर खेती करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। खेतीबाड़ी के नए नए आइडियाज़ और कोर्स के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीडम ऐप, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और खेतीबाड़ी से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए आप फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।